करो सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। मैं करमवीर बोध, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट एंड ऑल इंडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस, और मैं प्रभारी हूं हिमाचल प्रदेश का। मैं पार्टी या उसकी बात छोड़कर मैं सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी होते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने 35-36 साल का जो एक्सपीरियंस है या सर्विस के मैटर में या एट्रोसिटी या और अन्य सामाजिक मुद्दों पर, वो मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है। और काफ़ी लंबी लड़ाई, चाहे रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे बैकलॉग की लड़ाई हो, चाहे स्पेशल कंपोनेंट की लड़ाई हो, चाहे दुलिना कांड की लड़ाई हो, चाहे हरसोला कांड की लड़ाई हो, चाहे मिर्चपुर का कांड हो, ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा और नौकरी में रहते हुए मैंने बड़ा फाइट किया। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं आज ये भाई जो बैठे हैं, नॉट फाउंड स्टेबल को इशू को लेकर नौकरियां जानबूझकर खाली छोड़ना, खासकर जो ना प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर की जो पोस्टें हैं, उनको जानबूझ के खाली छोड़ना, ये एक मुझे लगता है कि सोची समझी चाल है। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेल हाईली क्वालिफाइड बच्चे होने के बाद, अच्छे कॉलेजों से डिग्रियां लेने के बाद, अच्छे इनके द्वारा जो क्राइटेरिया उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन लेने के बाद फिर भी कहते हैं नॉट फाउंड स्टेबल, तो ये राज्य का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं और आप बहुत नज़दीकी से हम पहचानते हैं, उसी बिल्डिंग में मैंने काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो आजकल कम से कम 7-8 हज़ार वैकेंसियाँ, खासकर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की वैकेंसियाँ, ये जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, चाहे तथाकथित चेयरमैन हो या और कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, वो मिसगाइड कर रहे हैं, आपकी छवि खराब कर रहे हैं। और दूसरा, वैकेंसियां खाली छोड़कर जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, वो भी आपके ऊपर आने वाले समय में इसका खामियाजा आपने भुगतना पड़ेगा। समय रहते इन बच्चों की सूद ले लें और एक स्पेशल मुहिम चलाकर इन बच्चों को किन गलतियां रहेगी और जो उनको पूरा करें, और उन बच्चों की भर्ती करके कॉलेजों में, स्कूलों में, यानी एजुकेशन में जो टीचर जो चाहिए, जितने जो शिक्षाविद चाहिए, जो प्रोफेसर चाहिए, उनकी वैकेंसियां खाली छोड़कर आने वाले समय में बच्चों का और भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना और बच्चों से पता किया कि एक यहाँ का जो चेयरमैन है कमीशन का, वो कहता है कि आप नालायक हो, आपको कुछ नहीं आता जाता। तो कहने का मतलब प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी लगता है, माननीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री, उसके ऊपर भी लगता है, मुख्यमंत्री के ऊपर लगता है, स्टेट के सभी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगता है कि आप जो आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं, इसका मतलब जो आपने इसके अंदर जो भर्तियां की हैं प्रोफेसर, वो नालायक हैं, वो एलिजिबल नहीं है। ये कहने की बातें, ये जानबूझ के एक षड्यंत्र है। UPSC का जो देश को रूल बनाने वाला करता है, जो रूल गवर्निंग करते, इस देश को चलाने की जो पॉलिसियां बनाते हैं, उनका रिजल्ट भी 40-45 का टॉपर बच्चा होता है। टॉपर बच्चा होता है। आपने क्राइटेरिया बना दिया, कहाँ से बना दिया? अगर मेरा नेट और GRF हूं मैं, तो मैं उस प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैं उस पोस्ट पे काम करने के लिए काबिल हूँ। क्या नॉट फाउंड स्टेबल आपने कभी MLA में देखा? नॉट फाउंड स्टेबल आपने कभी मंत्रियों में देखा? जो इस देश में पॉलिसियां और कानून बनाते हैं, क्या आपने उसके ऊपर लागू किया? उसके ऊपर भी कभी लागू करके देखिए। माननीय मुख्यमंत्री, खासकर प्रधानमंत्री और इस देश का शिक्षा मंत्री, और खासकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि बेचारे को उसको तो ऐसा लगाया नहीं कोई नॉलेज हो। आपने एक मुख्य, जो खासकर मैं जिस राज्य से आता हूँ, उस राज्य का जो शिक्षा मंत्री है, आप उसकी क्वालिफिकेशन तो पूछ लो। वो सरेआम कहता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। अरे भाई, फिर क्या हरियाणा के अंदर जो एग्जाम ले रहे हो, उसमें आपने अंग्रेजी दूर कर दी? क्या एग्जाम नहीं लिया अंग्रेजी का? क्यों लिया फिर अंग्रेजी का एग्जाम? क्यों आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों आपके बच्चे जो ना हिंदी मीडियम से क्यों नहीं शुरुआत करते? आप डिक्लेयर करें, जितने मंत्री हैं, कि उनके बच्चे उनके अंग्रेजी नहीं पढ़ी? क्या आप जो जिस पद के ऊपर बैठे हैं, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित की? नहीं की। इसलिए आप जो है ना UPSC से बड़े नहीं हो, आप लोग जो है ना मंत्रियों पर लागू नहीं कर रहे हो, जो बच्चे बेरोजगार हैं। दूसरा मेरा आपसे अहम मुद्दा में जो है ना बात है कृष्ण बेदी और कृष्ण पवार जी से, दोनों इस समाज के मंत्री हैं। एक तो छोटे हाथों करता है, मैंने DSC और OSC करवा दिया। अरे भले आदमी, नालायक मंत्री हो आप। ये देखो, कभी भी मैं उस सचिवालय में अधिकारी रहा हूँ, उसके अंदर आपने कभी 12-13% से ज्यादा हमारी भागीदारी नहीं होने दी।
हमारा समाज आपस में तूने लड़ा दिया। हम कब कह रहे हैं कि उसको ना दो। मैं हालांकि मैं बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट हूँ, लेकिन यहाँ बोलना मुझे मजबूर हो रहा है। मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम जितने चमार संस्थाएं हैं हरियाणा की, उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कृष्ण बेदी जी, हमारे से जितने पैड पर आपने चाहिए उतने पैड पर हम आपको लिख के दे सकते हैं कि इस देश का सबसे अंतिम आदमी स्वीपर है, उनको तो कम से कम तू रेगुलर करवा दे। और तेरी और मेरी कितनी बात आपस में बैठ के हुई है, आप और हम कितने जो है ना नजदीकी से मिले हैं, लेकिन आप में बोलने की हिम्मत नहीं, समाज में पढ़ने की बात है। 12-13% आज भी नौकरियां जो है ना 12-13% से ज्यादा नहीं है। कौन कह रहा है डीएससी समाज को नौकरियां ना दो। तो इसलिए अनुरोध है कि खासकर मैं अनुरोध करता हूं हरियाणा के एससी बीसी माइनॉरिटीज के लोगों को खासकर, और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग, उनसे भी अनुरोध है कि भैया एक षड्यंत्र है। ये केवल एससी बीसी की लड़ाई नहीं है। बेचारे एससी बीसी तो जो ना साधनहीन आदमी है, आपके पास साधन है, इनको सपोर्ट कीजिए। सारे लोग बाहर के लगाए जा रहे हैं, हरियाणा को नालायक बताया जा रहा है। और दूसरा एक और मेरे साथी ने कहा है कि हमें तो आपने वो डिक्लेयर कर दिया जो कुछ शरारती लोग हैं, कुछ छोटी मानसिकता के लोग हैं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो आपने तो हमारे को वो भी कर दिया कि एक डीएससी का है, 2 इसमें इंग्लिश के प्रोफेसर में, 2 ओएससी के है। इसका मतलब आपने ये मोहर लगा दी कि हम बिल्कुल नालायक हैं, हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड है। तो इसलिए पूरे हरियाणा के दलित और पिछड़ों, आप जो इस बात को, और खासकर जो गरीब लोग हैं, जो और सारे मिलकर इस मुहिम को तेज करें। और ये मामला में मैं अपने प्लेटफार्म पर जहां भी जाऊंगा, कांग्रेस के प्लेटफार्म पर भी, जो है राहुल गांधी जी के पास भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को, उसके भी मैंने कल नोटिस में डाला है, और नोटिस में डालेंगे। हम इसका मुद्दा बनाएंगे, लेकिन लोगों साथ मान के चलो कि हम पार्टी का मुद्दा नहीं है, हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, ये हमारे अधिकारों का मुद्दा है। अगर आपने मुख्यमंत्री दोबारा बनना है या इस पार्टी को कुछ करना है, इन बच्चों की बातें सुने, जायज बात है, और स्पेशल भर्ती अभियान चलाकर जो ना इनकी भर्ती करे। टोटली नाइंसाफी है, इनके साथ धोखा है। धन्यवाद। जय भीम।